बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। 2023 और बुर्ज सरतान यानी कैंसर कर्क राशि। सबसे पहले बुर्ज सरतान वालों को मेरी तरफ से 2023 की पेशगी मुबारकबाद। काफ़ी फ़ोन कॉल्स मुझे मसूल हुई और लोग बाकायदा खौफज़दा हैं कि पता नहीं 2023 का जो साल है वो कैंसर वालों के लिए कैसा रहेगा। और मुख्तलिफ वीडियो सोशल मीडिया पे उन्होंने यूट्यूब चैनल पे देखी। कुछ लोगों ने काफ़ी जो सा को ढैये के हवाले से काफ़ी खौफ ज़्यादा जो सा पैदा हुआ है लोगों के ढैये के हवाले से। मेरे एक दोस्त हैं कनाडा में बाकायदा सरवर साहब, उनका भी मुझे फ़ोन आया कि बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ी हुई है कि 2023 का साल कैंसर वालों के लिए कैसा होगा। हमने फ़लाँ इंडिया के एस्ट्रोलॉजरों को भी सुना, पाकिस्तान में भी सुना, तो वो ये कह रहे हैं। अब बात असल में ये है कि 17 जनवरी 2023 को बाकायदा सैटर्न जोन है वो बदलने जा रहा है, यानी ट्रांजिट कर रहा है। वो बाकायदा कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस में दाखिल हो जाएगा, जो बाकायदा आपके स्टैंडर्ड से 8वें घर में आएगा। लेकिन जिनका मून साइन, ये बात याद रखिए, जिनकी पैदाइश वक्त मून जोन सा था वो कैंसर में था, जिनका मून साइन कैंसर है उनको ढैया लगेगा। ढैया ये 2.5 साल का होता है। जैसे ही मून साइन से जोहल 4थे और 8वें घर में आता है तो ढैया लगता है, और मून साइन से जोहल 12वें घर में आता है तो सार सती लगती है। लेकिन इससे ज़्यादा एक बारीक बात यह है कि ढैया उस वक्त नुकसान होता है या सार सती उस वक्त नुकसान होती है। अब देखना इसमें ये होता है कि आपको पाया कौन सा लगा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बाकायदा जो सा कैंसर वालों को पाया वो चांदी का लगा है। इसमें चिंता करने की या खौफजदा होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपका कहीं ना कहीं से जैक लगेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, 2023 का साल आपको बिल्कुल चुनौतियाँ इसमें होंगी, ये नहीं कि नहीं होंगी, लेकिन ये आपको लेके भी चलेगा। ये इंसान ज़ोडिएक में बाकायदा जो सा काल पुरुष की कुंडली में 4था घर है, सुख का कारक है, माता का कारक है, माँ का घर है। ये 4था घर जो सा होता है, 4था घर जो सा होता है ये बाकायदा ज़मीन और जायदाद का घर होता है। 4था घर जो सा होता है ये राहत का घर होता है, ये छोटी मोटी तब्दीलियों का घर होता है। 4था घर जो सा होता है इब्तदाई तालीम का भी घर होता है। हाँ, तो अब देखना ये है 2023 17 जनवरी के बाद कैंसर वालों के मामला कैसे चलते हैं। आइए बात करते हैं इस पे। देखिए, सैटर्न जो मैंने पहले कहा कि 8वें घर में आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, कोई फिक्र करने की बात नहीं है, किसी किस्म का आपने खौफ नहीं करना। सैटर्न का 8वें घर में आने का मतलब क्या है? ये बड़ा खूबसूरत कबीरदास का है। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियों के पास, जो करे सो परे तू क्यों हो उदास। जिसने जो किया होता है वो बकायदा वो काट लेता है। लेकिन आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है, बड़ा सुनहरी मौका है। आप अपना बिल्कुल मुहासबा कीजिए। आपने गलतियां जहाँ जहाँ की हुई हैं, जहाँ जहाँ आप पे गलत हैं, बिल्कुल उन पे हाशिए लगा के उनका जो सा ना उन पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। 17 जनवरी से पहले बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और मैं फिर कहूँगा जिनका मून साइन है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। अब सेहत के हवाले से बात करें तो सेहत के हवाले से जो सा बाकायदा मंगल जो सा वो 13 मार्च को आपके 12वें घर में आएगा। वहाँ पर आकर कुछ सेहत के कुछ थोड़े से मामला आपके बिगड़ेंगे। लेकिन 10 मई को जैसे ये बुर्ज सरतान में मरीख दाखिल होगा, ये आपके 5वें घर का मालिक भी है, ये आपके 11वें घर का मालिक भी है। मंगल को वहाँ पे जाकर बाकायदा नीचता मिलती है, यानी डेप्रिएशन का होता है, नीच राशि का होता है। गुस्सा बात पे आएगा, घरेलू अड़चने भी बढ़ेंगी, बीवी के साथ भी कोई मिडबेर हो सकती है, कोई 7वीं नज़र और 8वीं नज़र जो सी है वो बाकायदा सैटर्न में पड़ेगी। वहाँ पर आकर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। घरेलू मामला को बिल्कुल ख़राब करने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, औलाद के मामलात में भी कोई चिंता बढ़ सकती है, और लव और रोमांस के मामलात में भी आपको जज्बाती फैसला करेंगे, वहाँ पर आकर आपका जो सा लव ब्रेक भी हो सकता है। ये मेरी बात याद रखिएगा। ये 10 मई से लेकर 30 जून तक आपके लिए जो सा ना, आप बच्चों की तालीम के हवाले से जो सा आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा।
और अपने लव और दोस्तों के मामलात में भी देखभाल के चलना होगा। कुछ दोस्त जो उनसे हैं वो बिल्कुल बेनकाब होंगे इसमें, इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखेगा। माली पोजीशन की बात करें तो आपके जो खाना माल का मालक है वो सूरज है। सूरज वो जो उनसे बाकायदा 17 अक्टूबर को जो उनसे वो तुला राशि में आएगा, यानी लिब्रा में होगा, और वहाँ पर मंगल भी होगा। मंगल जो उनसा वो 13 अक्टूबर को तुला में आएगा, यानी लिब्रा में होगा। वहाँ पर आकर कुछ चेंजिंग आएगी और तब्दीली वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तौर पर आ सकती है, लेकिन आपने प्लान करके कोई तब्दीली नहीं करनी। वहाँ पर आकर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश नहीं करनी, वहाँ पर आकर किसी को उधार देने की कोशिश नहीं करनी, और वहाँ बिजनेस में कोई भी आपने छलांग लगाने की कोशिश नहीं करनी, वरना नुकसान हो सकता है। सेहत के हवाले से भी वहाँ पर आकर कुछ जौन सी चीज़ें डिस्टर्ब करेंगी। ख़ास तौर पर चौथे घर में हार्ट का मसला पैदा हो सकता है। ज़मीन और जायदाद के हवाले से आपने जो सा आपने कोई डील नहीं करनी, ना कोई ख़रीदनी है ना कोई बेचनी है। इससे ज़रा एहतियात कीजिएगा। जुडिशरी के मामलात में जो सा अगर कोई चीज़ें एक्टिव है उनको थोड़ा सा जो सा ड्यू कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। वालद की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, और वालद से मिड बेर हो सकती है और बड़े भाई के साथ भी मिड बेर हो सकती है। हाँ, 8वें घर में सैटर्न का मतलब ये होगा कि विरासत के मामला, जिनके को विरासत के मामला चल रहे हैं उनको को खुशखबरी मिलेगी, और विरासत के मामला जो सा ना वो आपके हक़ में बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। 8वां घर जो उनसा होता है वो इंसान की गहराई का भी होता है, ऑक्सीजन का घर भी होता है, मौलक बीमारी का घर भी होता है, कर्जे का घर भी होता है। कर्जा आपने किसी से 2023 में किसी से लेने की कोशिश मत कीजिएगा, और ना कर्जा लेकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, वरना नुकसान उठा सकते हैं। हाँ, जैसा आपका बिजनेस चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिएगा, उसको अपने जो सा ऊपर लाने की कोशिश कीजिएगा। और देखें, गहराई में वही लोग जाते हैं जो सूझबूझ से काम लेते हैं, जो प्रैक्टिकल होते हैं। आप ये अब 2023 में इस चीज़ का आप अपने से कमिटमेंट कर लीजिएगा कि आपने जज्बाती नहीं होना। जितना आप जज्बात में आएंगे, जज्बात में आके फैसले करेंगे, आपके लिए उतना ही नुकसानदेह होगा। सैटर्न का 8वें घर का मतलब क्या है कि लर्निंग लेसन, आपके लिए बहुत लर्निंग लेसन है। माजी में भी कुछ चीज़ें जो उनसी आपने ज़ाहिर सीखी होंगी, ये हर इंसान सीखता है। कुछ आपके पास मॉरल वैल्यूज़ अफाकी इलम होता है जो इंसान लेके आता है, कुछ आसपास से ख़रीदता है, उनको जो उनसे ना बाकायदा बुरे उनको बाकायदा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। और जितना आप लोगों की ज़िंदगी में रोशनी पैदा करेंगे उतनी आपके लिए रोशनी होगी, और अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। ये बात ये कुदरत का कानून है। जो इंसान लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है उनके लिए खुद ब खुद कुदरत जो उनसी है मेहरबान होना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा मैं फिर कहूँगा, अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल कर चलेगा। इस साल आपने शराकत अभी किसी से नहीं करनी। हाँ, 22 अप्रैल तक आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है। 2023 में जुपिटर 9वें घर में है, वो आपके स्टैंडर्ड को जो सा 5वीं नज़र देख रहा है। अपने जितने भी काम पेंडिंग हुए हैं बगैर किसी गफलत के, बगैर किसी उजलत के जो सा उसको निपटाने की कोशिश कीजिए। बैंकिंग में जो सा आपके मामला अगर रुके हुए हैं उनको उन पर आपने अब दिन रात चढ़ाई कर देनी है। बिल्कुल आपको जो सा वो हो सकते हैं काम, सफ़र आपका बिल्कुल कामयाब हो सकता है। और यहाँ तक कि 22 अप्रैल तक जो सा आप जुपिटर से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए, क्यों गुरु आपको भी जो सा वो 5वीं नज़र देख रहा है। 22 अप्रैल के बाद जैसे ही गुरु जो सा वो 10वें घर में जाएगा, वहाँ पर राहु बैठा होगा, वहाँ पर जाके 10वें घर में चंडाल योग लगेगा। चंडाल योग सोशल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। रोज़गार के मामला में कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरह के मामला। लेकिन कुछ लोग एक्सपोज होंगे जो बहुत ज़्यादा आपके साथ दोस्ती का दम भरते थे, उनके लिए जो उनसे। लेकिन अक्टूबर के महीने में जैसे केतु आपके चौथे घर से निकलेगा, तीसरे घर में निकलेगा, वहाँ पर आकर सुख का आपको थोड़ा सा सुख का सांस भी मिल सकता है। 10वें और चौथे घर में ये बाकायदा राहु केतु जो अच्छे नहीं होते, जो इंसान के पाँव नहीं लगने देते। लेकिन जुपिटर जैसे 10वें घर में आएगा, ये आपको वहाँ पर आकर आपसे मेहनत तो करवाएगा, लेकिन उसका साथ साथ फल भी देगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा, चांदी का पाया अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई जग लग सकता है। सिर्फ अपनी सिमत दुरुस्त रखिएगा, अपनी डायरेक्शन सीधी रखिएगा, और दूसरा मालिक की बात नीयत में दाखिल हो जाइएगा। खुदा को जितना याद करेंगे उतना आपके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। और किसी स्कैंडल में फंसने की कोशिश मत कीजिएगा। इस साल आपके बिल्कुल कुछ स्कैंडल भी आपके लिए बन सकता है। कोई ऐसा काम, नेगेटिव चीज़ें अपनाने की कोशिश मत कीजिएगा जो बदनामी का बायस बने। इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। घरेलू वाइफ बिल्कुल अपने ज़िम्मेदार ख़तून होने का सबूत दीजिएगा।
जो घरेलू वाइफ हैं, कुछ घर में चिंताएं बढ़ेंगी, कुछ घर में जो उनसे कुछ लोग, कुछ रिश्ते जो उनसे हैं वो बाकायदा आपके ऑपोजिट भी जा सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल बड़ेपन का मुजाहरा करना है। देखिए, जब सैटर्न ही इंसान को एक ऐसा प्लैनेट है, जब ये इंसान को ढैये में, ये सारस्वती में, वहाँ पे वही लोग कामयाब होते हैं जो बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं, जो बिल्कुल छोटी छोटी बातों को इशू नहीं बनाते, इग्नोर करते हैं। जो अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटी बातें छोड़ना होगी। हाँ, तो यही आपके लिए बेहतर है। औलाद के मामलात में ज़रा देखभाल के चलेगा। जैसे मैंने कहा, मंगलवार में घर में आएगा, उस वक्त भी आपको देखभाल के चलना होगा 13 मार्च को, और बाकायदा जो उनसे 10 मई को वो घर में आएगा, वहाँ पर आकर भी कोई चिंता बढ़ सकती है। करियर के हवाले से जो उनसे अभी तब्दीली की तरफ मत जाइएगा। करियर जो उनसे इंशाअल्लाह ताला, जैसे राहु आपके 10वें घर से निकलेगा, ठीक है, केतु चौथे घर से निकलेगा, तो वहाँ पर जाकर कुछ चीज़ें जो उनसी हैं आपके करियर के हवाले से जो उनसे वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, रोज़गार के मामलात में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो वहाँ डिस्टर्ब भी करेंगी, लेकिन वो आपके जज्बातीपन की वजह से होगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। और ख़ास तौर पर कैंसर वाले वो लोग जिनको लिक्विड का काम है और कंस्ट्रक्शन का काम है, जिनका बाकायदा ऑयल का काम है, लोहे की मसनूआत से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा। एक तो आपने हफ्ते वाले दिन जो सा काले लिबास का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा। काली चीज़ का सदका आपने ज़रूर देना है, पैसे जिस्म से पैसे मस करके देने हैं, चिराग ज़रूर जलाना है आपने। और दूसरा, आपने कोई मसाला जात जिसे कहते हैं, गरम मसाला वगैरह, वो किसी को लेके दे देने हैं हफ्ते के हफ्ते, या महीने में 1-2 हफ्ते आपने किसी को लाजमी लेके देने हैं अपनी बसात के मुताबिक। और मंगल के दिन जो उनसे बाकायदा आपने दूध किसी को देना है, और 9 केले, ये लाजमी आपने ये काम करना है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला बाकी मालक की वादियत में दाखिल हो जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। सूरह इखलास कसरत से पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दरूद और उनकी आल औलाद पर दरूद भेजिए। इंशाअल्लाह ताला अपनी सिमत दुरुस्त रखें, अपनी डायरेक्शन सीधी रखें, ना कुछ ढैया कुछ नहीं आपको कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा। जिनका मून साइन है, हफ्ते के दिन ये आप उपाय करें, बाकी मालक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और कोशिश कीजिएगा कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी नासर रहे। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।